पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो है कैसे पता करना है कि लीप ईयर कौन सा है और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर वो ईयर होता है जिसको अगर आप 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं, कोई सा भी ईयर, सपोज करिए कि पिछला ईयर जैसे 2020 था, इसको जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है, यानी कि ये 2020 जो है ये अगर 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो ईयर हमारा कौन सा होता है, वो लीप ईयर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने लीप ईयर में ये समझाया था। और दूसरा वाला पॉइंट मैंने क्या समझाया था, अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं, अगर हम सेंचुरी की बात करते हैं तो वही वाला ईयर लीप ईयर होता है जिसमें आपका जो है वो ईयर अगर 400 से डिवाइड करें, सपोज करिए कि 2000 को अगर हम करते हैं, सपोज करिए 2000 को करते हैं, 400 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये आपका लीप ईयर होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जितने भी अगर आपका जो रिमाइंडर 100 बचता है, 200 बचता है, 300 बचता है, तो ये सब जो ईयर होते हैं, अगर रिमाइंडर इतना बचता है तो ये सब जो ईयर होते हैं वो आपके लीप ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने आपको कल समझाया था। अब आज वाली जो क्लास में मैं आपको इस लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों पर जो है इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकली मोबाइल से देखेंगे कैलेंडर, जो हमारे मोबाइल में जो कैलेंडर है उससे हम देखेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है समझ पाते हैं। इसलिए मैं जो है आज मोबाइल से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर किसको कहते हैं, जो लीप ईयर नहीं है वो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि वो 4 से जब डिवाइड होंगे वो सब ईयर तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका, अब ये जो ऑर्डिनरी ईयर है इसका जो पहला दिन है यानी कि जो फर्स्ट डे है, इसका जो पहला दिन है यानी कि जो फर्स्ट डे, सपोज करिए कि 1 जनवरी, और हम यही वाला साल ले लेते हैं 2021, और इसका जो आखिरी दिन है यानी कि लास्ट डे, इस साल का आखिरी दिन, यानी कि कौन सा दिन हुआ, 31 दिसंबर, कौन सा ईयर, 2021। अब पहला दिन और आखिरी दिन जो होता है वो सेम होता है, ये हमें जो है याद रखना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें याद रखना है। और मैं क्वेश्चन जो है कराऊंगा कि किस तरह जो है हमें ये याद रहेगा, हमें किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। बस आपको जो है ऑर्डिनरी ईयर के बारे में ये आपको याद रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में जो आपका पहला दिन होता है और जो आखिरी दिन होता है साल का, वो आपका सेम होता है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ यानी कि अब लीप ईयर की बात। लीप ईयर में अब हमें ये याद रखना है कि जो हमारा पहला दिन होता है यानी कि 1 जनवरी 2020 लेता हूँ, क्योंकि 2020 हमारा क्या है, लीप ईयर है, और 31 दिसंबर 2020 लेता हूँ, यानी कि जो पहला दिन और आखिरी दिन होता है इन दोनों के बीच जो है हमारा एक दिन का फर्क होता है। यानी कि सपोज करिए कि मैं लेता हूँ 1 जनवरी 2020 को संडे, ठीक है, ये लीप ईयर में ले रहा हूँ, तो जो हमारा 31 दिसंबर यानी कि जो आखिरी दिन होगा साल का, उस दिन कौन सा दिन होगा, एक दिन बाद वाला दिन होगा। ये हमें जो कॉन्सेप्ट है ये हमें याद रखना है। यानी कि मैं सिंपली एक लाइन में बता दूं कि ऑर्डिनरी ईयर में आपका पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है साल का, और लीप ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन जो होता है वो एक दिन का जो है दोनों में फ़र्क होता है। अब हम प्रैक्टिकली मोबाइल से देखेंगे कि किस तरह जो है ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो पहले मैं कैलेंडर जो है मोबाइल में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, और यहाँ से आप समझिए। ये देखिए, ठीक है, अब ये 2021 का कैलेंडर है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये 2021 जैन। ठीक है, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, फ्राइडे है, ये दिख रहा है 1 जनवरी को फ्राइडे। मैंने क्या बोला, ये आपका जो 2021 है ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि ये ईयर जो है आपका लीप ईयर नहीं है, यानी कि पहला दिन और आखिरी दिन हमने क्या पढ़ा, सेम पढ़ा। ठीक है, तो अब चलिए 31 दिसंबर को देखते हैं क्या रहना चाहिए। 31 दिसंबर को अगर पहला दिन फ्राइडे है तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे रहना चाहिए। तो देखिए अब 31 दिसंबर ये रहा। अब देखिए 31 दिसंबर ये रहा 31, और 31 को कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो आपको समझ में आया, कोई सा भी आप दिन लीजिए, बीच में भी आप ले लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि मैं अब यहाँ सितंबर को देखता हूँ कि 1 सितंबर 2021 से चलते हैं कहाँ तक, 31 अगस्त 2022 तक, तभी तो एक साल होगा। 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त 2022। तो 1 सितंबर को कौन सा दिन है, बुधवार है, वेडनेसडे। अब चलिए मैं निकालता हूँ अगले साल यानी कि 2022 का जो अगस्त का कैलेंडर है। ठीक है, तो ये रहा अगस्त,
ये रहा। अब देखिए जो 31 तारीख है, जो 31 तारीख है, उस दिन भी वेडनेसडे है। तो समझ में आ रहा है। पहले मैं आपको ये ऑर्डिनरी ईयर का बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो हमारा पहला दिन होता है और जो हमारा आखिरी दिन होता है ऑर्डिनरी ईयर का, वो हमारा सेम होता है। अब मैं जो है आपको लीप ईयर का समझाता हूँ। तो लीप ईयर चलिए 2020 वाले में चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। अब लीप ईयर में चलिए। लीप ईयर में देखिए 1 जनवरी को बुधवार था। लीप ईयर में आप देख रहे हैं जनवरी 2020 दिख रहा है, 1 जनवरी को आपका बुधवार था। तो आपके जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस हिसाब से आपका आखिरी दिन क्या होना चाहिए, जस्ट एक दिन बाद वाला दिन, यानी कि वेडनेसडे है तो अगला दिन क्या होगा वेडनेसडे का, थर्सडे। तो चलिए देखते हैं 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो ये देखिए अब 31 दिसंबर 2020, ये रहा 31 दिसंबर 2020 और ये देखिए आपका थर्सडे है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यानी कि पहला दिन और आखिरी दिन में जो है एक दिन का फर्क होता है। एक दिन का जो अगला वाला जो दिन है वो आपका जो है आंसर होगा। तो अब सपोज करिए जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अगर 1 जनवरी 2020 को संडे था, तो 1 जनवरी 2020 को संडे था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले रहे होंगे कि संडे के बाद वाला दिन को छोड़ के उसका अगला वाला दिन आपको बताना है। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। अब आपको पता है कि 2020 जो है, आप इस तरह से सॉल्व करिएगा कि 2020 आपको पता रहेगा कि वो आपका लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि वो 4 से जब आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, ठीक है। तो पहले आपको पता चलेगा कि लीप ईयर है। अब लीप ईयर का हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि जो पहला दिन और आखिरी दिन होता है उसमें एक दिन का गैप होता है। यानी कि जब आपसे ये 1 जनवरी को अगर ये बुधवार दिया है तो आपको पता है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन रहेगा, उस दिन रहेगा आपका गुरुवार, ठीक है। जो हमने यहाँ पर नीचे देखा, ये देखिए जो हमने यहाँ पर नीचे देखा, ठीक है, 31 दिसंबर को गुरुवार। तो अब 1 तारीख का हमसे पूछ रहा था, यानी कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन रहेगा, तो ये शुक्रवार रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो दिन आपको दिया हुआ है उसके के अगले वाला दिन, यानी कि बीच में एक दिन का फर्क रहेगा, ठीक है। तो ये जो था प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया कि कैसे ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर जो है हम कैलेंडर से पहचानते हैं, कैसे जो है ये जो है मतलब कि कितने दिनों का जो है वो फ़र्क रहता है। सपोज करिए अगर आपसे एक और जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर थोड़ा सा और डीप जाके जो क्वेश्चन बनता है कि आप ये देखिए, आप ये सपोज आपको पता है कि फरवरी जो आपका जो लीप ईयर में जो फरवरी है वो आपका 29 डेज का होता है, ठीक है। अब आपको ये दे दिया, दोनों ये अलग चीज़ है। जो अगले दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये दोनों जो है आप क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा। अब 1 फरवरी 2020 को सैटरडे है, ठीक है। 1 फरवरी कहाँ गया, हाँ, 1 फरवरी 2020 को सैटरडे है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 फरवरी 2021 को क्या होगा, तो आपको पता है कि 1 फरवरी के बाद ये 29वां जो दिन है ये आपके लीप ईयर में जो है वो इंक्लूड हो रहा है। लीप ईयर में ये 29वां दिन जो है फरवरी का वो आपके लीप ईयर में इंक्लूड हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डेज 366 है। तो आपको पता है कि 1 फरवरी को दिया हुआ है आपको कि 1 फरवरी को आपका 29 है, मतलब 1 फरवरी को आपका जो दिन है वो सैटरडे है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2021 को क्या होगा, तो सैटरडे के अगले वाला दिन कौन सा होगा, वो मंडे होगा। तो ये देखिए 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। इसमें जो था आपका इंक्लूड हो रहा है 29वां डे, तो देखिए ये सैटरडे 1 फरवरी 2022 होगा, यानी कि 22 मैंने वहाँ पे 21 कह दिया, 2022 को सैटरडे मंगलवार होगा। कैसे? सैटरडे का अगला वाला दिन, अगले के अगला वाला दिन, ठीक है, ठीक है। ये 2 दिन बाद वाला दिन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जहाँ पर जो है लीप ईयर, अब लीप ईयर जहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि अब 2019 से हम चलते हैं। ये रहा आपका 2019 का कैलेंडर। अगर सपोज करिए 1 अक्टूबर को मंगलवार है, ठीक है, और आपको पूछा है कि 1 अक्टूबर 2019 को जब मंगलवार दिया है तो 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो 2020 है वो आपका तो लीप ईयर है, और लीप ईयर जब आप करेंगे तो उसमें आपका जो 29 तारीख है, जो फरवरी का 29, वो तो काउंट होगा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 31
31 सितंबर यानी कि मतलब 30 सितंबर में 30 दिन का महीना है। 30 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? जस्ट इसके बाद वाला दिन यानी कि बुधवार। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका जो 29 डेज का जो फरवरी है वो काउंट हो रहा है, यानी कि लीप ईयर काउंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं 30 सितंबर को कौन सा दिन होता है। तो ये देखिए 30 सितंबर को आपका जो है बुधवार है। तो 1 अक्टूबर 2020 को फिर कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा, यानी कि एक दिन बाद वाला दिन। ठीक है, तो मैंने जो मेनली कॉन्सेप्ट समझाया कि आप ये बस याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी ईयर में आपके जो दो पहला दिन और आखिरी दिन साल का सेम होता है, और लीप ईयर में आपका जो पहला दिन और आखिरी दिन होता है उसमें एक दिन का फर्क होता है, यानी कि जस्ट अगला वाला दिन होता है जो साल का आखिरी दिन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। स्विच टू स्टडी यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है और टॉपिक्स और जो मतलब कि अब आगे के जो इस टॉपिक के अंदर जो क्लासेज है मैं फिर से लूँगा।